अब तक हम 10 फाइलम पढ़ चुके हैं। हमारा जो एनिमल किंगडम है वो कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइडेड है। नॉन कॉर्डेट्स में हमारे 10 फाइलम आए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का। उसके बाद था इकाइनोडर्मेटा एंड देन था हेमिकॉर्डेटा। ये 10 फाइलम हमारे नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, मतलब ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। हेमिकॉर्डेटा में क्या था, नोटोकॉर्ड के जैसा ही स्ट्रक्चरली सिमिलर एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट थी हेमिकॉर्डेटा में। अब जो 11वां फाइलम है हमारा वो है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के हमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे। फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, राइट। हाँ, यही तो डिफरेंस है कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं है, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड है। अब नोटोकॉर्ड का याद करके बताओ कि इसका जो ओरिजिन है वो कौन सी लेयर से हुआ है, राइट। नोटोकॉर्ड कौन सी लेयर से ओरिजिनेट हुआ है, आंसर योरसेल्फ, मीजोडर्म से, राइट। नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट। अब सेकंड पॉइंट है हमारा कि इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड है वो होगी डोर्सल और होलो, राइट। तो नर्व कॉर्ड इनमें पहली बात कैसी होगी, डोर्सल होगी। दूसरा, इनकी नर्व कॉर्ड कैसी होगी, होलो होगी। होलो वर्ड का मतलब होता है बीच में से खोखली होगी, राइट। अब जब भी वो ऑप्शन देंगे ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देंगे, तो उसमें लिखेंगे कि कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड होती है वेंट्रल, होलो की जगह लिख देंगे सॉलिड, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, राइट। कैसी होती है कॉर्डेट्स की नोटोकॉर्ड, डोर्सल मतलब पीछे की साइड प्रेजेंट होगी और होलो मतलब खोखली होगी। थर्ड पॉइंट है कि कॉर्डेट्स के अंदर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेट्स का, उसमें क्या है कि कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती हैं गिल स्लिट्स, राइट। क्या प्रेजेंट होंगी, गिल स्लिट्स। और ये गिल स्लिट्स जो हैं ये पेयर्ड, कैसी हैं, पेयर्ड मतलब पेयर में प्रेजेंट है। पेयर में प्रेजेंट है तो नंबर वाइज कितनी होंगी, 2। जैसे अगर मैंने पेयर बनाया है तो पेयर में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। तो पेयर्ड गिल स्लिट्स है मतलब नंबर में गिल स्लिट्स कितने हैं, 2 होंगे। अब इन गिल स्लिट्स को हमने बोला है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, राइट। क्या बोला है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोला है। अब इसका मतलब क्या है, जो फेरेंजियल वर्ड है ये रिलेटेड है फेरिंक्स से, राइट। जैसे ये मान लो फेरिंक्स है, ठीक है। अब फेरिंक्स में प्रेजेंट होंगे स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब क्या होता है, कट होता है। स्लिट का मतलब क्या होगा, कट। जहां भी स्लिट वर्ड आए समझ जाना उसका मतलब है कट। जैसे ये यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, कट लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ये पिंक कलर से मैंने फेरिंक्स बनाया हुआ है और फेरिंक्स में क्या लगे हुए हैं, कट लगे हुए हैं, ठीक है। देखो जैसे ये पिंक कलर से जो मैंने बनाया है ये है हमारा फेरिंक्स, ठीक है। अब इस फेरिंक्स में ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं ये है यहाँ पे स्लिट्स मतलब कट, छोटे छोटे पोर बने हुए हैं। इनको हम बोलेंगे कि ये गिल स्लिट्स हैं। अब ये गिल स्लिट्स पहली बात तो कैसे प्रेजेंट हैं, ये गिल स्लिट्स पेयर में प्रेजेंट है, राइट। जैसे एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। तो कॉर्डेटा में गिल स्लिट्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट है, फेरिंक्स में प्रेजेंट है। तो कॉर्डेटा का एक और फीचर आया कि इनके अंदर प्रेजेंट है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब इनका काम क्या है, इन गिल स्लिट्स के थ्रू ही इनके माउथ में वाटर एंटर होगा और माउथ से वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। गिल स्लिट्स का काम क्या है, वाटर की एंट्री अंदर करवाएंगे और वाटर को अंदर से बाहर एग्जिट करवाएंगे। वाटर को अंदर आने देना और वाटर को बाहर जाने देना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कॉर्डेट्स के अंदर जो गिल स्लिट्स होते हैं, पहली बात वो पेयर्ड होते हैं और दूसरी बात वो फेरेंजियल होंगे यानी फेरिंक्स में प्रेजेंट होंगे। काम क्या होगा उनका कि माउथ के अंदर वाटर आने देंगे और माउथ से बाहर वाटर जाने देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड होगा वो डोर्सल होगा और होलो होगा, ठीक है। और नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। अब कॉर्डेट्स के अंदर जो सिमेट्री होती है वो होगी बायलेटरल सिमेट्री। कॉर्डेट्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। इनमें भी होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
उसके बाद है कि कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है पोस्ट एनल टेल। इसका मतलब क्या है कि कॉर्डेट्स के अंदर एनस से ही, एनस की जो मसल्स हैं वहीं से ही एक टेल निकलेगी, राइट। तो कॉर्डेट्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कि कॉर्डेट्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि कॉर्डेट्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब हमें कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो हमें पता है, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगी, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होगी। प्लस का मतलब है प्रेजेंट, माइनस का मतलब है एब्सेंट। सेकंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम CNS भी बोलते हैं। अब कॉर्डेट्स में हमने देख लिया कि जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी थी, डॉर्सल, होलो थी, और यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड होती है वो सिंगल होती है, राइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट्स में कैसा होगा, डॉर्सल, होलो और सिंगल। इसका बिल्कुल उल्टा होगा नॉन कॉर्डेट्स में। अब कॉर्डेट्स में है डॉर्सल तो नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल, यहाँ पे होलो है तो नॉन कॉर्डेट्स में सॉलिड, कॉर्डेट्स में सिंगल है तो नॉन कॉर्डेट्स में डबल, राइट। ये हमने देख लिया CNS। यही ऐसा पॉइंट है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, डॉर्सल, वेंट्रल, होलो, सॉलिड, सिंगल, डबल, ठीक है। अब नेक्स्ट है गिल स्लिट्स। अब गिल स्लिट्स जैसा नॉन कॉर्डेट्स में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, पर कॉर्डेट्स में क्या था, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे और वो भी पेयर्ड थे। अब क्या लिखती है NCERT की, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। परफोरेटेड का मतलब होता है कि इट इज हैविंग, राइट, मतलब उसके अंदर पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो फेरिंग्स के अंदर पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और वो क्या है, गिल स्लिट्स है। स्लिट का मतलब क्या बताया था, कट। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। देखो कॉर्डेट्स में जो हर्ट होता है ना वो वेंट्रल होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में जो हर्ट होगा वो डॉर्सल होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल होगा। अब अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें तो हर्ट होगा नहीं, राइट, तो उनके अंदर होगा ही नहीं। लेकिन जिनमें होगा, जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उनमें हर्ट होगा डॉर्सल, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, जैसे हम हैं, हम क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं, तो हमारे अंदर हर्ट जो है वो वेंट्रल है ना, तो यहाँ से याद रखना कॉर्डेट्स में हर्ट वेंट्रल, और नॉन कॉर्डेट्स में अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल होगा। उसके बाद टेल। अब जो पोस्ट एनल टेल है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। तो लास्ट जो डिफरेंस है वो क्या देखा हमने कि कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है, एक तो CNS है कि कॉर्डेट्स में होगा डॉर्सल, होलो और सिंगल, और नॉन कॉर्डेट्स में होगा वेंट्रल, सॉलिड और डबल। और एक है हर्ट कि कॉर्डेट्स में हर्ट वेंट्रल होता है और नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट डॉर्सल होता है। अब ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये हम कितनी भी बार पढ़ लें, हमेशा थोड़े दिन बाद हम इसको भूल जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। देखो चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम। तो एनिमल क्या हो गया, एनिमेलिया हो गया किंगडम। अब उस किंगडम के अंदर है फाइलम, तो कॉर्डेटा क्या हो गया, फाइलम। अब जो कॉर्डेटा फाइलम है उसी के अंदर हमने 3 और कैटेगरी बनाई हुई है, और उन कैटेगरीज को हम बोलेंगे सब फाइलम, ठीक है। तो एक बड़ा सा हमारे पास क्या है, किंगडम, जिसका नाम है एनिमेलिया, उसके अंदर है फाइलम कॉर्डेटा, और फाइलम कॉर्डेटा के अंदर और 3 छोटे छोटे रूम्स हमने बना दिए, वो है सब फाइलम। अब पहला जो सब फाइलम है वो है यूरोकॉर्डेटा। रिपीट करो, पहला सब फाइलम क्या है, यूरोकॉर्डेटा। दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, ठीक है। पहला सब फाइलम क्या है, यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। अब जो यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम है ना, उसी का एक और नाम है वो है ट्यूनिकाटा, राइट। यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम क्या है, ट्यूनिकाटा। अब कंफ्यूजन पता है क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं कि ट्यूनिकाटा सिफेलोकॉर्डेट्स थे या यूरोकॉर्डेट्स थे। तो इसको याद रखना यूटी से, स्कूल में हमारे यूटी होते थे ना, यूनिट टेस्ट, तो यूटी से हम याद रखेंगे, यू होगा यूरोकॉर्डेटा और टी होगा ट्यूनिकाटा। तो यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम है ट्यूनिकाटा, ठीक है। तो एक बड़ा सा घर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम एक एनिमल किंगडम एक किंगडम है, सॉरी। अब उस बड़े से घर में रूम्स है, ठीक है, 11 रूम्स हैं, उन रूम्स को हम बोल रहे हैं फाइलम।
तो फाइलम क्या था हमारा, एक रूम कॉर्डेटा। अब उस रूम के अंदर ही मान लो हमने एक और स्टोर रूम निकाल दिया, ठीक है, छोटा सा, तो उसको बोलेंगे सब फाइलम। तो कितने सब फाइलम है हमारे, 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा के कोई और क्या बोलेंगे, ट्यूनिकाटा बोलेंगे। अब नेक्स्ट है कि जो यूरोकॉर्डेटा है प्लस जो सेफेलोकॉर्डेटा है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, राइट। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा क्या है, प्रोटोकॉर्डेट्स है। देखो मेन कंफ्यूजन ना इन 3-4 वर्ड्स में ही होता है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा और प्रोटोकॉर्डेट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकाटा का तो हमने यूटी से याद रख लिया, यूनिट टेस्ट से। अब यूं देखो कि जब ये यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा मिल जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल प्रो बन जाएंगे। जो लोग गेम खेलते हैं उनको पता होगा, प्रो वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जब सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, प्रो बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में क्या आएंगे, यूरोकॉर्डेटा और प्लस सेफेलोकॉर्डेटा। अब देखो जो ये प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ना, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन का मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेराइन वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली वर्ड बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब स्टेटमेंट वो देगा तो वो एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं लिखेगा, राइट, लिखेगा मोस्टली आर मेराइन, सम आर मेराइन, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेराइन वाटर में मिलेंगे। अब ये जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, इनके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि इनके अंदर नोटोकोड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होगी। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुई है तो क्या होगा, एक लार्वा प्रेजेंट होगा और फिर बनेगा उससे अडल्ट। देखो ऑर्गेनिजम्स की जो डेवलपमेंट होती है ना, वो डेवलपमेंट 2 टाइप की होती है। एक डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट और एक डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। वैसे मैं लास्ट में बताने वाली थी पर अभी बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तक हम जितने भी फाइलम पढ़ते हैं उनमें हम देखते हैं किसी में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, किसी में इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब अभी समझ लेते हैं हम। देखो अब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारे पास था जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट से हमारा बन गया ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जाइगोट से क्या बन गया हमारा, ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये तो क्या है, हमारी डायरेक्ट डेवलपमेंट है कि सीधा हमें क्या मिल गया, हमारा ऑर्गेनिज्म, हमारा बेबी मिल गया, कोई भी बीच में और स्टेज नहीं आई, तो ये डायरेक्टली हो गया। तो इस डेवलपमेंट का नाम है डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारा एग वगैरह था, ठीक है, अब उसके बाद बीच में क्या आता है, एक लार्वा बनेगा, बीच में बनेगा लार्वा जिसे हम कहेंगे लार्वल स्टेज, ठीक है। और ये लार्वा जब डेवलप होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब लार्वा तो मैंने एक स्टेज बताई है, बीच में और भी स्टेजेस आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जाइगोट था उससे डायरेक्टली हमारा ऑर्गेनिज्म नहीं बना, बीच में कई सारी स्टेजेस आई, राइट। तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म बनने की प्रोसेस है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो जिसकी भी डेवलपमेंट में बीच में काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं उस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, और जिसमें डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो देखो यूरोकॉर्डेटा में क्या होगा कि जो नोटोकोड है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है। जो मैंने बीच में लार्वा दिखाया ना उसमें होगा नोटोकोड, अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। जो मैंने ये दिखाया ना कि लार्वा, लार्वा से फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म, राइट, मैच्योर ऑर्गेनिज्म है। तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकोड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, अडल्ट में प्रेजेंट नहीं है। अब ये भी पूछ सकता है कि यूरोकॉर्डेट्स जो हैं उनके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। अब यहाँ लार्वा की बात हुई है, मतलब डेवलपमेंट कैसे रही, तो यूरोकॉर्डेटा जो है उनमें डेवलपमेंट होती होगी इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ लार्वा की बात हुई है। अब हम बात करते हैं सेफेलोकॉर्डेट्स की। इनके अंदर जो नोटोकोड है वो हेड से लेके टेल तक एक्सटेंड करती है, मतलब हेड से लेके टेल तक इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है, ठीक है। अब नोटोकोड जो है सेफेलोकॉर्डेट्स में वो पूरे लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट है, अडल्ट में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है यूरोकॉर्डेट्स में और सेफेलोकॉर्डेट्स में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है तो इस चीज़ को स्टार मार्क कर लो, ठीक है। देखो जो कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं ना उनको एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है ये हमेशा। तो फाइलम हम पढ़ रहे हैं
कॉर्डेटा फाइलम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये है फाइलम, इसी फाइलम में 3 और कैटेगरी हमने बनाई हुई है, उनको हम बोलेंगे सब फाइलम, ठीक है। अब पहला जो सब फाइलम है वो है हमारा यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। दूसरा जो सब फाइलम है वो है हमारा सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा सब फाइलम है हमारा वर्टिब्रेटा। अब जो यूरोकॉर्डेटा है, यूटी से हमने याद किया था यूनिट टेस्ट से, यूरोकॉर्डेटा को हम और क्या बोलेंगे, ट्यूनिकाटा बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। और ये प्रोटोकॉर्डेट्स क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी सिर्फ और सिर्फ मेराइन वाटर में मिलेंगे। अब जो हमारे सेफेलोकॉर्डेट्स हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होगी, इसको याद कैसे रखेंगे, देखो सेफेलो, सी को याद रखो सिर से, ठीक है। सेफेलो में सी को किससे याद रखोगे, सिर से। और फ जो है पी आ रहा ना, पै को याद रखो पैर से, ठीक है। तो मतलब सिर से लेके पैर तक, सेफेलो में क्या याद रखोगे, सिर से लेके पैर तक इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी हेड से लेके टेल तक इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। अब पूरे लाइफ टाइम इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। परसिस्टेंट का मतलब लगातार प्रेजेंट होगी पूरे लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेज में प्रेजेंट है, सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट है, पूरे लाइफ टाइम इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सेफेलोकॉर्डेट में कैसे थी नोटोकॉर्ड, यूरोकॉर्डेट में कैसे थी, तो कैसे याद रखोगे, सी मतलब सिर और प मतलब पैर, सिर से पैर तक नोटोकॉर्ड हेड टू टेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब बच गए कौन, यूरोकॉर्डेट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स का कैसे याद रखेंगे कि इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होती है, अडल्ट में नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट नहीं होती। अब एनसीईआरटी ने यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल दिए हैं। देखो यूरोकॉर्डेट्स के 3 एग्जाम्पल हैं। अब पहला जो एग्जाम्पल है वो है एसिडिया। पहला एग्जाम्पल क्या है, एसिडिया। दूसरा एग्जाम्पल है साल्पा और तीसरा एग्जाम्पल है डोलियोलम। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, डोलियोलम। अब इसके साइड में ही नोट कर लो, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि यू आस्क शिल्पा डोली। अब डोली क्या है, डोली जो है वो एक आइसक्रीम का ब्रांड है, ठीक है, मतलब आइसक्रीम की वैरायटी है, तो वहां से याद रख सकते हैं। यू से क्या होगा, यू से होगा यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। आस्क से होगा एसिडिया, शिल्पा से होगा साल्पा और डोली से होगा डोलियोलम, ठीक है। यू आस्क शिल्पा डोली। अब यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट के एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं हम कौन सा किसका था, तो यू आस्क शिल्पा डोली, यू यूरोकॉर्डेट्स, आस्क एसिडिया, शिल्पा साल्पा, डोली डोलियोलम, ठीक है। नेक्स्ट है सेफेलोकॉर्डेट्स। सेफेलोकॉर्डेट्स का एक ही एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा। अब इसके 2 कॉमन नेम क्या है, एम्फियोक्सस या लैंसलेट, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। इसी का कॉमन नेम क्या होगा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट। बहुत अच्छे से करना यूरोकॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेट को। अब नेक्स्ट जो हमारा सब फाइलम है, कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में बांटा था ना, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो वर्टिब्रेटा है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, मतलब जो एम्ब्रियो होगा ना उसमें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, और जब उस एम्ब्रियो से अडल्ट बन जाएगा तो उस अडल्ट के अंदर नोटोकॉर्ड की जगह आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। जिस वर्टिब्रल कॉलम को हम हमारी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना वो, ठीक है। तो हमारे अंदर हम क्या है, हम वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है, एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो क्या होता है, जैसे शुरू में एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड फिर अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होती। अडल्ट में नोटोकॉर्ड की जगह क्या आ जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम क्या कह रहे हैं, रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम बनेगी अडल्ट्स के अंदर, ये या तो कार्टिलेज की बनी होगी या बोन्स की बनी होगी। अगर कार्टिलेज की बनी होगी तो हम कहेंगे कार्टिलेजिनस है वर्टिब्रल कॉलम, अगर बोन्स की बनी होगी तो हम कहेंगे बोनी है ये वर्टिब्रल कॉलम। अब एनसीईआरटी ना एक लाइन लिखती है कि सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन जो सारे कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्यों सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं है,
क्योंकि कॉर्डेट्स तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट थोड़ी हैं, कुछ कॉर्डेट यूरोकॉर्डेटा हैं, कुछ कॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेटा है, कुछ कॉर्डेट वर्टिब्रेट हैं। तो सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, पर जो वर्टिब्रेट है वो तो किसके अंडर आ रहे हैं, कॉर्डेटा के अंडर आ रहे हैं, मतलब सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट है। ठीक है, तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब उसके बाद हमें कैरेक्टर्स देखने वर्टिब्रेट्स के। देखो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हर्ट होगा वो वेंट्रल होगा, मतलब आगे की साइड प्रेजेंट होगा। वो हर्ट मसल्स से बना होगा, मतलब मस्कुलर होगा। अब ये जो हर्ट है वर्टिब्रेट्स में, ये या तो 2 चैम्बर्ड होगा, या 3 चैम्बर्ड होगा, या 4 चैम्बर्ड होगा। ठीक है, तो पहली बात वर्टिब्रेट्स का हर्ट मस्कुलर होता है, दूसरी बात वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, और तीसरी बात उसमें चैम्बर या तो 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होती किडनी। ठीक है, जैसे हमारे अंदर किडनी है, ओस्मो रेगुलेशन के लिए भी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती किडनी। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में किडनी का काम क्या है, ओस्मो रेगुलेशन करना और एक्सक्रीशन करवाना। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे फिन्स और लिम्ब्स, जैसे फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना फिन्स, तो वर्टिब्रेट्स में क्या होंगे, या तो फिन्स होंगे या लिम्ब्स होंगे। अब ये जो फिन्स या लिम्ब्स हैं ये पेयर्ड होंगे, मतलब पेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस मैंने बताया था ना कल, जैसे हमारे अंदर हमारे हाथ पैर हैं, वो क्या हमारे अपेंडेजेस हैं। तो वर्टिब्रेट्स का एक और फीचर क्या है कि उनमें पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे। ठीक है, तो पेयर्ड की जगह ऑप्शन में वो सिंगल भी दे सकता है। तो अनपेयर्ड देगा या सिंगल देगा। तो वर्टिब्रेट्स में अपेंडेजेस कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। और ये अपेंडेजेस या तो लिम्ब्स हो सकते हैं या फिन्स हो सकते हैं।